हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी के एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज उसका नेक्स्ट भाग देखेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव क्विज अटेंड कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है? वधूमूल्य, मद्यपान, अप्रतिमानहीनता या वेश्यावृत्ति। तो राइट आंसर जो हो जाएगा अप्रतिमानहीनता जो है वह जनजातीय समाज से संबंधित नहीं है। अगला है, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसकी बुक है? एलन तुरेन की, डेनियल बेल की, हर्बर्ट ब्लूमर की या मिल्टन सिंगर की। तो जो द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यह बुक पूछी काफ़ी जाती है। या तो आपको मैचिंग करने वाले में दे देगा या तो सिंपल सा देगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डेनियल बेल से संबंधित है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अगला है, निम्नलिखित कथन में से सरल समाज की आर्थिक व्यवस्था के संबंध में सही है? लोग पूर्ण रूप से प्रकृति की दया पर निर्भर करते हैं, सही है। लोग नियमित बाजारों से लाभवंती होते हैं। तो यहाँ पूछा है सरल समाजों में, तो यह हमारा गलत है। नियमित बाजार नहीं होते हैं। सरल समाज अर्थात आदिम समाज में जो है साप्ताहिक बाजार होते हैं। अगला है, सरल समाजों में कार्यों का विशेषीकरण पाया जाता है। तो यह भी कथन गलत है। अगला है, लोगों में आने वाले कल के विषय में कोई विचार नहीं कर होता है। तो आदिम समाजों में कल के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा 1 और 4 सही है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का साधारणतया कौन सा आधार होता है? धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ या जन रीतियाँ। तो सरल समाजों में राजनैतिक संगठन जो होता है नातेदारी होता है, अर्थात राजा का बेटा ही राजा होता है, अर्थात मुखिया का बेटा ही मुखिया होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सही उद्विकासी क्रम क्या है? औद्योगिक समाज, कृषक समाज, जनजातीय समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। तो निम्नलिखित उत्तरों का चयन करना है। तो सर्वप्रथम क्या होगा? जनजातीय समाज हमारा होगा, उसके बाद कृषक समाज, उसके बाद हमारा औद्योगिक समाज आएगा और आखिरी में उत्तर औद्योगिक समाज। तो क्रम हो जाएगा हमारा 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 हमारा ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975 में, 1980 में, 1983 में या 1987 में। तो समन्वित जनजाति विकास परियोजना जो आरंभ की गई थी वह 1980 में की गई थी। अगला है, विकसित औद्योगिक समाजों में व्यक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं। तो यह विचार है मर्टन का, आरो का, मार्क्स का या मार्क्यूस का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। विकसित समाज औद्योगिक समाजों में व्यक्तिक विकास की संभावनाएं कुचल दी जाती हैं, यह विचार है मार्क्यूस का। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या ज्योतिबा राव फूले। तो सत्य शोधक समाज की जो स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान द्वारा एक जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार है? उस राज्य का राज्यपाल जहां जनजाति निवास करती है, भारत का राष्ट्रपति, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या समाज कल्याण भेद रूप। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, अर्थात शामिल कर सकता है। अगला है, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम अब नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ही नए नाम से यह अधिनियम कब लागू हुआ? अर्थात अस्पृश्यता अधिनियम का नाम परिवर्तन
कब किया गया? 1961 में, 1970 में, 1976 में या 1982 में? तो 1976 में जो है अस्पृश्यता अधिनियम को नागरिक अधिकार अधिनियम के रूप से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान की धारा 341 में अनुसूचित जाति को परिभाषित करती है। संविधान संसद को अनुसूचित जाति को परिभाषित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। अनुसूचित जाति शब्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1918 में परिभाषित है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा कि अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा संविधान में सम्मिलित नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता पर रोक लगाती है? धारा 17, धारा 22, धारा 45, धारा 216। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह बताया गया है अगर कोई अस्पृश्यता कर रहा है तो उस पर जो है उसके लिए सजा और दंड का प्रावधान किया गया है ताकि इससे रोक लग सके। अगला है, समाज अपने में ही एक संघ है। यह कथन किसका है? गिडिंग्स का, मैकाइबर का, ग्रीन का या क्यूबर का? तो समाज अपने आप में ही एक संघ है, यह कथन जो है एंथनी गिडिंग्स का है। अगला है, कृषक समाज एक स्वतंत्र एवं स्वकेंद्रित किनका समूह है? ग्रामीण लोगों का, खेती करने वाले लोगों का, सांस्कृतिक लोगों का या धार्मिक लोगों का? तो कृषक समाज जो होता है वह एक स्वतंत्र या स्वकेंद्रित समूह है खेती करने वाले लोगों का। अगला है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता ही सेवा, अर्थव्यवस्था एवं बौद्धिक तकनीक है। कारण दिया है, उत्तर औद्योगिक समाज में मूल महत्व वस्तुओं के उत्पादन को दिया जाता है। तो यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। जो यहाँ पर दिया है कि जो वस्तुओं के उत्पादन पर जोर किस में दिया जाता है? औद्योगिक समाज में, ना कि उत्तर औद्योगिक समाज में, इसलिए यह गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। अगला है, स्पेंसर की मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग, असहयोग। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की जो प्रमुख विशेषता है वह ऐच्छिक सहयोग के रूप में देखी जाती है। अगला है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? एक भरण पोषण मूलक अर्थव्यवस्था, एक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था, एक सेवा मूलक अर्थव्यवस्था या एक कृषि कार्य अर्थव्यवस्था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण के रूप में एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अगला है, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? घुरिये, एल्विन, एनके बोस या एससी राय? तो अनुसूचित जाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? जीएस घुरिये ने। वहीं अनुसूचित जाति से संबंधित पृथककरण की जो नीति है वह बेरियर एल्विन से संबंधित है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 332? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों से और जनजातियों से जो है 343 संबंधित नहीं है। अगला, समाज केवल मानव प्राणियों में ही नहीं पाया जाता है, सत्य है। कारण दिया है, अनेक प्रकार के पशु समाज में भी होते हैं समाज। तो यह कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। जैसे चींटियां, मधुमक्खियां, इनमें भी समाज पाया जाता है। अगला, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? आर्थिक शक्ति का वितरण, आर्थिक मंदी का मुकाबला करना, आर्थिक और राजनैतिक क्रियाओं का संलयन,
अगला है समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समाजशास्त्री समाज में संस्थागत प्रतिमान जिसमें आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में जे.एच. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को लिए इंगित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? दलित जातियों का, बहिष्कृत जातियां, अस्पृश्य जातियां या निम्न जातियां। तो जे.एच. हट्टन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में अनुसूचित जातियों के लिए बहिष्कृत जातियां शब्द प्रयोग किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? खारिया, चेचू, कादर, ओराव। तो यहाँ पूछा है कृषक जनजाति कौन सी है? तो ओराव जो है कृषक जनजाति है। अगला है टोडा मुख्यतः एक है पशुपालन समुदाय, शिकारी समुदाय, कृषि उन्मुख समुदाय, औद्योगिक श्रम उन्मुख समुदाय। तो टोडा एक पशुपालक समुदाय है। अगला है मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्रम में अवतरित होता है? तो इन्होंने समाज का जो क्रम बताया है वह क्या है? तो इन्होंने सर्वप्रथम आदिम समाज की चर्चा की है, उसके बाद इन्होंने एशियाई समाज की चर्चा की है, उसके बाद प्राचीन समाज की बात करते हैं, और लास्ट में ये सामंतवादी समाज की बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 2, 4। तो सबसे पहले आदिम समाज की बात, आदिम के बाद एशियाई समाज की बात करते हैं, एशियाई के बाद प्राचीन समाज की बात करते हैं, प्राचीन समाज के बाद सामंतवादी समाज की बात करते हैं, सामंतवादी समाज के बाद पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, उसके बाद यह साम्यवादी समाज की चर्चा करते हैं। तो यह इनका क्रम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की आपराधिक जनजातियों से संबंधित है? भील, गोंड, चेरू, कोरवा। तो कौन सी जनजाति को आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता है? तो चेरू और कोरवा जनजाति को जो है आपराधिक जनजाति के रूप में जाना जाता है उत्तर प्रदेश की। तो 3 और 4 हमारा सही है। अगला है संघर्षशील और औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया है? कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, सीमेल या स्पेंसर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। तो संघर्षशील के जगह आपको कहीं कहीं युद्ध समाज लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं आपको सैनिक समाज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। स्पेंसर ने संघर्षशील और औद्योगिक समाज की चर्चा की है। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1850, 1955, 1861 या 1989। तो 1989 जो है 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया है। अगला है स्वतंत्रता पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। वह अधिकार इंगित कीजिए जो सम्मिलित नहीं किया गया है। संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान का अधिकार, राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने का अधिकार, स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित प्राप्त करने के अधिकार। तो ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार छोड़ के यहाँ पे पूछा है रक्षा के लिए, तो संपत्ति का अधिकार जो है रक्षा में नहीं शामिल किया जाएगा। उसके अलावा जो है अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन व नियंत्रण के लिए, राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करने के लिए, स्वयं धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने के लिए जो है उन्हें अधिकार प्राप्त है, लेकिन संपत्ति का अधिकार रक्षा के लिए नहीं प्राप्त है। अधिकार प्राप्त है लेकिन वह अलग कैटेगरी से। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा? ए। अगला है संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? 364, 365, 366 या 367। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा अनुसूचित एवं जाति एवं जनजाति को परिभाषित करने के लिए धारा 366 है संविधान में। अगला है कहीं जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है,
निम्न में से यह कथन किसका है? जेपी गिलिन, जेएल गिलिन, डब्ल्यू ग्रीन, एम गिन्सबर्ग या मैकाइवर पेज और आर्यम पेज या सी एच मैकाइवर, सॉरी आर्यम मैकाइवर और सी एच पेज। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा मैकाइवर और पेज का कथन है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। अगला है, समाजों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, माइल और दुर्खीम। दबाव मूलक और इच्छा मूलक को हम अन्य नाम से जान सकते हैं, बाध्यता एवं वाह्यता। तो बाध्यता एवं वाह्यता की चर्चा कौन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दुर्खीम जो है दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम में प्रभेद करते हैं या बाध्यता एवं बाह्यता की चर्चा करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? टोटमवाद, आत्मा पर काया प्रवेश, वर्जन, मंदिर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, मंदिर जो है वह जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है। इसके अलावा टोटमवाद, आत्मा का परकाया प्रवेश, वर्जन अर्थात निषेध, इन सब का जनजातीय धर्म से संबंध है। अगला है, गोल गधेड़ों नामक नृत्य का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? थारू से, भील से, असम की कुकी से या नागा से। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल गधेड़ों जो है भील जनजाति से संबंधित है। अगला, बिरहोर और खारिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है? भोज्य पदार्थ संग्रह, चौपायों का पालन पोषण, खेती बाड़ी या कुटीर उद्योग। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा भोज्य पदार्थ संग्रह अर्थात खाद्य संग्रह वाली जनजातियां बिरहोर और खारिया हैं। अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति कहती है कि वेश्यावृत्ति एक पाप नहीं है? बछरा एवं बेड़िया, गोल एवं भील, थारू और मुंडा, पनिका एवं बैगा। अर्थात बछरा और बेड़िया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की, यह वेश्यावृत्ति को एक उचित मानती है। अगला है, युयुत समाज और औद्योगिक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल पापर, इमानुएल दुर्खीम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने युयुत और औद्योगिक समाज की चर्चा की है। सैनिक समाज और संघर्षशील समाज जैसे शब्दों की चर्चा हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। अगला है, कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति के आकस्मिकता के बारे में गंभीर विवाद था। एक और जीएस घुरिये का यह मत था कि जनजातियों को हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्वीकरण होना चाहिए अर्थात मिल जाना चाहिए। दूसरी ओर एक ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों को के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए अर्थात उनकी स्वतंत्र अस्मिकता बनाए रखनी चाहिए। तो वह ब्रिटिश मानवशास्त्री कौन है? तो किसने कहा है कि जनजातियों को अलग या पृथक रखना चाहिए जिससे उनकी जो है अस्मिकता बनी रहे? आर एच रिजले, बेरियन एल्विन या जे एच हट्टन या डब्ल्यू स्मिथ। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बेरियन एल्विन का कहना है इनकी एक पृथक्करण की नीति थी कि जनजातियों को अन्य समाज या जातियों से अलग या पृथक रहना चाहिए ताकि उनकी संस्कृति जो है विलुप्त ना हो, बची रहे। तो इन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया। अगला, निम्नलिखित में से किन प्रकार के समाजों में श्रम विभाजन अत्यधिक विस्तारित होता है? चरवाहा समाज में, कृषक समाज में, औद्योगिक समाज में या उत्तर औद्योगिक समाज में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा उत्तर औद्योगिक समाज में हमें सर्वाधिक श्रम विभाजन देखने को मिलता है। श्रम विभाजन से तात्पर्य है जैसे चरवाहा समाज में किसी कार्य को एक ही व्यक्ति करता था, वहीं कृषक समाज में जो है वह खेती करने का कार्य एक ही लोग करते थे। औद्योगिक समाज में हो गया कि किसी वस्तु को हमें बनाना है तो उसके लिए एक ही वर्कर होता था या 2 या 3 वर्कर होते हैं। लेकिन उत्तर औद्योगिक समाज में स्थिति यह है कि किसी एक सामान को बनाने के लिए अलग अलग उसके भागों को बनाने के लिए अलग अलग लोग हैं अर्थात अलग अलग विशेषता वाले लोग होते हैं
जो उसमें विशेष स्किल रखते हैं। तो सर्वाधिक श्रम विभाजन कहाँ पाया जाता है? उत्तर औद्योगिक समाज में। अगला है समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है। यह कथन निम्न में समाजशास्त्री में से एक से संबंधित है, वह कौन है? मैकाइबर और पेज, मर्टन जॉनसन या किंग्सले डेविस। तो पूछा है समाज संघर्ष द्वारा रेखांकित सहयोग है, तो यह कथन जो है मैकाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैकाइबर कथन है समाज संघर्ष के द्वारा रेखांकित सहयोग है। वहीं इन्होंने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की चर्चा मैकाइबर करते हैं। तो आज की वीडियो ही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।